भाई ये जमीन बहुत खुशकिस्मत है, यहाँ पर बड़ी महफिलें होती हैं। हाँ, बहुत महफिलें, 10-10 दिन तो मुहर्रम शरीफ की महफिल होती है। और सकरड़िया के अहले दिल जियाले मुसलमान सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते चेहरे निगाहों के सामने हैं। और बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, एक मिसाली काम है। हजरत अख्तर रजा साहब किबला, एक मिसाली काम है कि पूरे गांव में किसी का घर उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि अल्लाह का घर इन्होंने बना डाला। ये नुमाया काम है आपका, पूरे इलाके में मिसाली काम है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला मजीद बाजुओं में कुव्वत अता फरमाए। ये सोच की बुलंदी और फिक्र की खूबसूरती का नतीजा होता है। हमने बहुत सारे गांव में इसके खिलाफ तकरीर की है। एक जगह पहुंचे, ही उतरौला के करीब ही का मामला है, नाम नहीं बताएंगे, नहीं पूछे चला जाओ। हाँ, उतरौला के करीब ही का हजरत मामला है। पूरे गांव में खाली चौधरी है और जबरदस्त एक से एक आलीशान मकान इतना ज्यादा बना लिए हैं कि उसमें रहने वाला कोई नहीं है। सब बाहर रहते हैं, दुबई सऊदी, लेकिन खूब आलीशान मकान, जबरदस्त। यहाँ तक कि भैंस बैल रखने के लिए भी चन्नी भुसैला इतना बढ़िया बनाया है, वो हम टाइल लगाए। तो अक्सर अपनी आदत ये रहती है कि अगर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं तो ईशा की नमाज कोशिश करते हैं वहां की मस्जिद में पढ़ें, ताकि गांव वालों के हालात का पता लगे कि क्या पोजीशन चल रहा है। तो वहां गए तो हमने कहा कि भाई नमाज हो गई, तो कहीं हजरत नायब हुआ, तो हम कहें भाई 11:30 बज गया। भाई 11:30 बजने वाला है, ईशा के नमाज कै बजे होते? सुबह 7:30 बजे, मतलब कै बजे? तो कहीं हजरत होते ना है। बिल्कुल आंखों देखा, अपना तजर्बा बताओ। कहा कि पंजवक्ता नमाज होती ही नहीं। गांव में सब फार्चूनर तक हमने देखा खड़ी थी, फार्चूनर तक चलने वाले। पंजवक्ता नमाज ही नहीं होती थी, सिर्फ जुमा जुमा। तो हमने कहा फिर 5 वक्त ये अजान का कौन मसला, क्या कैसे? कहीं जे फुर्सत पावत है वो अपन अजान दे के पढ़ लिया था, तो हम अपन दे के पढ़ लिया। हम कहें जब यही मेर चलत है तो यही सुन्नत पर अमल करो। फिर अच्छा, वो जो जुमा पढ़ाता था मौलाना बेचारा, वो आया पीछे पीछे, हजरत कुछ बोले ना। तो हम कहें आज तो तू रोक ना सका, तो चाहे लाठी चले। 2.5 घंटे बोले, 2.5 घंटे तकरीर हुई, और 2.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया जो होना चाहिए था। वो काम हुआ जो होना चाहिए। मसला क्या फंसा था? इमाम साहब कहते रहे कि 700 रुपया और बढ़ा दियो तो हम 5 पढ़ा दिया करी। और वो लोग 700 नहीं बढ़ाते थे, कहते रहे कि हम अपने पढ़ लेवे, तू रह दियो, 700 ना दिया जाए। तो कई साल हो गए थे, 13-14 साल से उस गांव में 5 वक्त की नमाज नहीं हो रही थी। हवेलियों को हमने कहा ये सब जितने कंकर पत्थर तुम जमीनों से चुन करके ऊंचा करके हवेली कह रहे हो, गिरिबान के 4 बटन खोल के फक्र की बातें होटल पे बैठ के करते हो। हमने कहा पीछे चल के तारीखों की हवेलियां देख लो, जहां बादशाहों की रानियां 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे तैयार होती थी, आज उसमें कुत्ता रहने के लिए तैयार नहीं है। ताले लगे हैं, बरगद पीपल के पेड़ उगे हैं, जानवर तक जाने के लिए राजी नहीं।
हमने कहा लेकिन जिसने उसी शहंशाहों के दौर में आलमगीरी मस्जिद की मिसाल देख लो, डॉक्टर जो है हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के नाम की मस्जिद दरगाहे गरीब नवाज के ठीक सामने, शहंशाहों की बनाई हुई, उस दौर के शहंशाहों की, मुगलिया दौर 500 साल के ऊपर हुकूमत चली हिंदुस्तान में, मुगलिया दौर में उनकी बनाई हुई हवेलियां सब खंडरों में तब्दील हो गई। लेकिन अगर उन्होंने कहीं से बेदारी पा करके अल्लाह के घर की तामीर की थी तो उसके मीनारे आज भी जगमगा रहे हैं। अल्लाह ताला उस बस्ती में बसने वालों की चौखटों को मुनव्वर कर देता है जो अपनी बस्ती में अल्लाह के घर को रोशनी देते हैं। मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार देखा कि मस्जिद में चिराग रोशन, ऐसे सब पढ़ लेते थे। उन्होंने चिराग बनाया, बना करके लाए और वो खजूर के सब पिलर लगे हुए थे, उसी में लाके टांग दिया। मेरे आका नमाज इशा के लिए तशरीफ ले गए, देखा कि मस्जिद में कुछ रोशनी मालूम हो रही। कहा ये किसने किया? इशारा किया कि सरकार ये बैठे। मेरे आका ने हाथ उठा करके दुआ की, हाथ उठा करके दुआ की, आज तुमने इब्तिदा कर दी है, ये चिराग चलते चलते कयामत तक आने वाली उम्मतों के लिए उस रोशनी का काम देंगे कि इनकी नस्लें भी उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर करेंगे। तो कम से कम दीन में बढ़कर कोई काम किया तो बड़ी बड़ी हवेलियां, अरे कई जगह का वाकया हम ये जांच ही करते रहते हैं, अक्सर ये जांचें रहती है अपनी। ईशा की नमाज हम जानबूझ कर हजरत वहां की मस्जिद में पढ़ते हैं ताकि गांव वालों के हालात का पता लगे। एक जगह गए थे, वो अजीब प्रोग्राम रहा, वो आज तक हम नाम ना रख पाए, वो जलसे के नाम आज तक तजवीज नहीं हो पाई, जो तजवीज भी वो काहे लायक लाए। अब भाई तोहरे लोग उन्वान दो आज हम, ताकि नया नाम मिल जाए। एक जने 40 भैंस खरीदी ना, वही मौका पर जलसा करवाए ना, तो अब वो के उन्वान का हो। हाँ, वह तो हम कह रहे हैं कि जो उन्वान मिल रहा वो कहने लायक नहीं। हकीकत में नया कारोबार शुरू किया था आदमी ने, यही कोठी उस्मानपुर हैदरगढ़ साइड का मामला, जबरदस्त। वहां भी गांव में रौनक है। ऐशा की नमाज पढ़ने के लिए गए तो अंदर चले गए, ऐसे लकड़ी का टूटा दरवाजा, आधा सड़ा हुआ था और आधा अपनी हालत पे था। अंदर घुसे हजरत तो वजू खाने में इतनी बड़ी बड़ी घासें लगी हुई थी। तो हमने कहा कि ये वजू करते हैं यहाँ के तयम्मुम करते हैं, मसला क्या है भाई? ना टोटी सामने है ना पानी का कोनो इंतजाम। तो कहा हजरत वो बाल्टी रखा है, बाहर जाओ, उधर कोने में सरकारी नल लगा है, वहीं से भर के लाए के सब ही बैठ के करत है। ठीक है, गए भर के लाए किए। अब वो भैंस वाले जलसे में जो तकरीर हुई है, हाँ जो तकरीर हुई है हजरत, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 घंटे बयान हो गया उसमें, 2.25 घंटे बयान हो गया। लेकिन जो कुर्सी से उठे हैं तो अल्लाह के फजल से टंकी, बोरिंग, टोटी, वजू खाना और मिंबर जो ईंटे का था, स्टील का मिंबर, सब का इंतजाम करके उठे थे। उतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि जितने में इतना काम कंप्लीट हो जाता और बच भी जाता। कम से कम सोचे, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे घर छप्परों में रहे, हम आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन ये जो मीनारों की रोशनी पूरे इलाके में दिख रही है, ये इंशाअल्लाह जगमगाती रहेगी और आने वाली नस्लों को अपनी तरफ बुलाती रहेगी कि आओ, बाप दादाओं ने तुम्हें ताजमहल नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह का मुकद्दस घर दे दिया है, जिनके सजदों से तुम्हें जन्नत का पता मिलता रहेगा।
तो ये बड़ी कामयाबी है। आदमी दीन का गालिब रुझान अपने जहन में बना करके रखे। हम अपने लिए तो जिए कोई कमाल नहीं है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, अपने लिए निजी जिंदगी के लिए तो जानवर भी जी लेता है। हम में उसमें फर्क क्या होगा? इंसान तो वही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये फिक्र हम और आपको करनी है कि गांव में दीनी पॉइंट में अगर कोई मसला लो पड़ रहा है तो उसको अगर हमारी ताकत से कामयाबी मिल सकती है तो हम एड़ी से चोटी जोर लगा करके उसको बुलंदी तक पहुंचाएं। लेकिन कुछ जगहों पर बदनसीबी से ये चीजें होती हैं कि खुद करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये देखेंगे कौन कर रहा है तो इसके पैर कैसे खींचा जाए, इसको बदनाम कैसे किया जाए। ये लेमारी कर लिया, चंदा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम कहन खाए ली सी, वह खाए वाले में तोहार कितना है तू बताओ। तो अपना यको रुपया ना दिया, जो ये प्रचार करेगा होटल पे वो 5,000 या 50,000 की रसीद कटाने वाला, चंदा देने वाला होटल पे ऐसी बकवास नहीं करेगा। वही करेगा जो यक्को रुपया नहीं दिया है। हमने कहा खाया, सबका खाया, सब अपना हिसाब मांगेंगे, उनकी जिम्मेदारी। तू कितना खवाया हो ये बताओ, तो अपना जीरो पे है। हाँ, जिंदगी में उसके खानदान में कभी रसीद का रे भी नहीं पहुंच पाया। हाँ, चंदा कटना तो बहुत दूर की बात। तो ये अल्लाह का घर, रसूल पाक का घर, मस्जिद और मदरसा, और मस्जिद के जरिए से हम मदरसे को कुव्वत दें, क्योंकि मस्जिद ही में लोग हफ्ते में हमें मिलते हैं। हम तकरीर कर रहे हैं अभी, ये तबलीग का कुछ मसला है। हफ्ते में हमें मस्जिद में लोग मिलते हैं, तो उसके जरिए से हम अपने मदरसे को मजीद कुव्वत दें। मस्जिद में जितने भी काम किए जाते हैं वो सब मदरसे की देन है। बगैर मदरसे के आप मस्जिद में कुछ नहीं कर सकते। भाई अजान दोगे तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तकबीर कहोगे उसे भी पढ़ने सीखने की जरूरत है। वजू करने जाओगे उसे भी सीखने की जरूरत है। नमाज के लिए तो बहुत सारे मसाइल हैं, वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, सुन्नतें क्या है, मुस्तहिबात क्या है, कितनी रकातें किन नमाजों में है, कौन से सुन्नत है, कौन से फर्ज है, सुन्नत मुक्कदा कितनी है, गैर मुक्कदा कितनी है, नफल कितनी है, जुमा में कितनी रकात होनी पढ़ी जाती है, ईदैन में कितनी नमाज पढ़ी जाती है। ये सारी चीजों का इल्म मदरसे में दिया जाता है। तो मदरसे में जो काम सिखाया जाता है उसी का प्रैक्टिकली अंदाज में मस्जिद में अदा करके बताया जाता है कि हमने यहां से ये सीखा। ये मदरसे की कुव्वत मिलने के बाद ये चीजें नुमाया हो सकती हैं। क्योंकि अगर इल्म को हम अंधेरे में डाल करके सिर्फ अगर मस्जिद पर फोकस कर ले तो मस्जिद को हुस्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि मस्जिद का हुस्न नमाजियों से ही आता है। मस्जिद का हुस्न नमाजियों से आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ नमाजियों के लिए सारी सहूलतें मौजूद हैं और मजीद अभी काम जारी है। तो जैसे जमाना तरक्की करता है उसी एतबार से दीन में भी एहतमाम करने का हुक्म है। ये कोई बिदात नहीं है, कोई नाजायज नहीं, कोई गुनाह नहीं है कि कोई आकर के कहे, जैसे कुछ लोगों ने एतराज करना शुरू किया कि भाई नबी के दौर में एसी ना रहा तो एसी लगाया हो। तो हमने कहा एसी ना रहा वैसी रहा, तुम बताओ तुम रहो नबी के दौर में, तो सबसे बड़ा बिदात तो तुम ही हो। भाई खुद नहीं पैदा थे नबी के दौर में। हमने कहा नफ्से मसला देखा जाएगा, उसके अदा करने के लिए कुछ
कितनी भी चीजों का एहतमाम हो जाए, नफ्से मसला अगर बाकी है तो सारी चीजें जायज हैं, और अगर उसको फौत किया जाएगा तो सब नाजायज हो जाएंगी। जैसे मस्जिद में आप मार्बल लगवा दीजिए, लंबी मीनारें दो नहीं चार बनवाइए, अच्छी स्टील की सेंसर टोटियों का इंतजाम करिए कि हाथ जैसे लगाओ भक्त से उगिल मारे। हाँ, वजू खाने पे लंबा एहतमाम, अच्छी लाइट है, कैंसिल लाइट है, जबरदस्त एहतमाम सब करो, सब हो जाए, फिर ताला लगा दो कि अब ये जिंदगी में नमाज ना पढ़ा जाए, तो सब हराम। अब उसमें सब सब नाजायज हो जाएगा, क्योंकि नफ्से मसला क्या था, अल्लाह की इबादत, वो गायब कर दिए तो अब सारी चीजें बेमकसद कर दी जाएंगी। अब उसका जवाज का हुक्म मिल ही नहीं सकता है कि कोई आए मसला पूछे कि हजरत हम इतना इतना लगवा दे, खाली नमाज ना पढ़े, बाकी इतना इतना सब कर ले, तो क्या जायज है? तो कोई भी मुफ्ती जायज का फतवा नहीं दे सकता। नफ्से मसला बाकी होना चाहिए। तो अब मकसद है, मस्जिद बनाने का मकसद यही है कि नमाज पढ़ी जाए। अब नमाज हो रही है तो उसके लिए मुलायम कारपेट भी जायज है, एसी भी जायज है, कूलर भी जायज है, अच्छे मार्बल्स भी जायज है, लंबी मीनारें भी जायज है, महंगी लाइटें भी जायज है। नमाज होती रहे तो सब जायज है, क्योंकि नमाज ही के लिए ये काम किया गया है। तो अब अगर मस्जिद खूबसूरत बन रही है तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सकरड़िया के अहले दिल मुसलमान इसे मजीद हुस्न देने के लिए अपने घरों से निकलकर अल्लाह की बारगाह में यहाँ आकर सजदा करके बताएंगे कि हम सिर्फ ईंटें ही लगाना नहीं जानते हैं, हम सजदों से भी इसे सजाने का हुनर रखते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह ये काम होगा। तो उन चौखटों को अंधेरा कर दिया जाता है जहां अपनी हवेलियों का पायदान ऊंचा करके मस्जिदों मदरसे को माइनस में डाल दिया जाए। हाँ, खुद तो फॉर्चूनर से चलो, और जब मस्जिद का या मदरसे का चंदा का मामला आए या उस पे काम करने का मसला आए, अरे एक जने बताएं कि हजरत तकरीबन 11 लाख रुपया खाली लैट्रिन बाथरूम में लगा दिया। तो हम कहें मतलब वहां करोगे तो अमेरिकन गिरेगा, कौन सा सिस्टम बनाया? तो कहा कि नहीं हजरत, मसला वो नहीं है, अरे बहुत सारा सिस्टम कर दिया, ऐसे खाली बैठो, हर 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 पानी चालू, हाँ, हल्का सा इशारा करो, फक 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 ले, फेना साबुन और सब अपने बरस निकलत है, अपने घिस के चला जाता है, खाली दांत निकाल खड़ा रहो, माज के चला। 11 लाख रुपया लगा दिया बाथरूम में। हमने कहा ये किसी मकसद का नहीं है, जितने में जरूरत पूरी हो जाए उतना काम करते। मस्जिद के लिए अगर चंदे का या मदरसे के लिए अगर कहा जाए तो 21-51 पे इक्तफा किया जाता है, और घर में सिर्फ बाथरूम में 350 के हार्पिक इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे रखे जाते हैं, ला करके गार्नियर का खुशबू लटकाया जाता है। तो ये नहीं, हम अपने आप को जीने भर का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर जरूरत है मस्जिद मदरसे को तो हम अपने घर में टाइल्स बाद में लगाएंगे, अल्लाह के घर में पहले लगाएंगे। इंशाअल्लाह उसके सदके में गांव की बस्तियां सलामत रहेगी, उसमें हवादिसात इंशाअल्लाह नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह जल्जलों से महफूज रहेगा, इंशाअल्लाह आगजनी से महफूज रहेगा, क्योंकि हमने पहले अल्लाह के घर पर तवज्जो दी है, बाद में अपना घर रहने सहने के लिए कुछ बना लिया है। तो अपनी हवेलियों को बनाना ये इस्लाम नाजायज हराम नहीं करता है, लेकिन मदरसे और मस्जिद माइनस करके हवेलियां खड़ी करना तो फिर ये दीन से दुश्मनी और अदावत का नतीजा है। क्योंकि इस्लाम हर दौर में मजहब ही को आगे रखने का कानून देता है, अपने को पीछे चलाने का हुक्म है, पीछे चलाने का हुक्म है। यही चीज तालीम का मसला है। आप अंग्रेजी सीखो, इस्लाम मना नहीं करता, आप हिंदी साइंस ज्योग्राफिया सीखो, इस्लाम मना नहीं करता, आप दुनिया की जितनी भी तकरीबन 450 के ऊपर जबानें दुनिया में इस्तेमाल हो रही, आप सब सीख डालो,
इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जब कुरान से जाहिल हो जाओगे तो इन सारी जबानों पर इस्लाम बैंड करता है, क्योंकि नफ्से मसला बाकी होना जरूरी। जिसके लिए तुमको पैदा किया गया है वो चीज बाकी होनी चाहिए, तो सारे झाड़ फन्नूस बर्दाश्त कर लिए जाएंगे। इस्लाम फिर सबकी इजाजत देता है, इस्लाम सबकी इजाजत देता है। अब उसमें हम लोग थोड़ा उल्टा कर दिए, थोड़ा उल्टा मतलब अमल होने लगा है। उल्टा जैसे पूछा कि हाँ भाई तालीम कहाँ तक है, अरे हाफिज कुरान है, अच्छा अच्छा अच्छा, और कहाँ तक है, फजीलत भी किए हैं, और अरे किरत का भी कोर्स कंप्लीट है। इंग्लिश कंप्यूटर जाना था नहीं, ओ तो हम कहें कि उधर महमूदाबाद साइड इलाके में एक जलसा था, तो हमने कहा हो जहां करे हुक्म है वह करते रहे। गलत जगह ओ कहा था ना, हाँ सही ओ कहा तरीका हम बताई, तो कहा कि हाँ बताइए। हमने कहा गलत जगह ओ करोगे तो बेकार हो जाएगा मामला। हर जगह ओ नहीं कहा जाता, जहां कहने का हुक्म है वो ओ कहो तो ठीक लागत है। मैं जैसे किसी से पूछा जाए डॉक्टर हो, कहा हाँ, वकील हो, हाँ, इंग्लिश हिंदी में सब, हाँ सब कंप्लीट है, कुरान, कहा नहीं, ओ तो यह ओ कहे चाहिए ना, हम उल्टा ओ कहते हैं। तुम दुनियावी तालीम जानते हो नहीं, हाफिज हो हाँ ठीक है, आलिम हो ठीक है, कारी हो ठीक है, सारे मसाइल के जानकार, इफ्ता तक का कोर्स कर लिया ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी ओ तो हम कहें जबरदस्ती ओ कहाँ बता रहे हैं? जबरदस्ती ओ करोगे तो ये तो फिर हमारे और आपके जहन को उलट दिया गया है। दुनिया ने अपनी तालीम को गालिब करके इस्लामी तालीम को माइनस में डाल दिया और हम उसी को सीख करके ओ करने लगे। नहीं, ये नजरिया बदलो, ओ करने का जो उल्टा तरीका हो गया है उसको सीधा करो, ताकि दुनिया को अपनी औकात का पता चले कि मुसलमानों की असल जिंदगी अंग्रेजी पर पलना नहीं है, बल्कि कुरान की तिलावतों पर पलना ये मुसलमान की असल जिंदगी है। और दुनिया की सबसे जामे और खूबसूरत जबान वो अरबी है, अरबी। सारे जबानों की जान और सबसे खूबसूरत जबान ये अरबी ही है, जो जन्नत की भी जबान है, कब्र की भी जबान है, हश्र की भी जबान है। और रब ने महबूब की बरकत से इस दुनिया में भी वो जबान, जन्नती जबान उतार दी, जो अरब वालों का फख्र और इम्तियाज रहा, उसी जबान को आखिरत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूब की जबान अरबी है, तो अब अगर हम अंग्रेजी पर ओ कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि इसने कुरान सीखा ये गड़बड़ हो गया, सिर्फ हाफिज बना गड़बड़ हो गया, ये तो लूला लंगड़ा हो गया। मैंने कहा सुनो, अंग्रेजी किसने इजाद किया, कहां से पैदा हुई, पता लगाते लगाते पहुंचोगे तो किसी दुनियादार का नाम फ्रंट पर आएगा, लेकिन हम जब पता बताएंगे तो फख्र से यही कहेंगे अरे अरबी मेरे मुस्तफा ने बोली है इसलिए बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे रिसालत। तो हम गलत जगह ओ कर लेते हैं, ऐसे मतलब सब शादी ब्याह में भी ओ करने का मसला है, हाँ शादी ब्याह में ओ करने का मसला है। लड़की कुरान पढ़े, हाँ हाँ भैया कुरान मौलाना अख्तर साहब के मदरसा में भेजत रहे, बढ़िया से पढ़े, आलमियत किए हैं, हाँ किए हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई हाँ सब आता है, अंग्रेजी उसमें थोड़ा सा मसला कमजोर, ओ जबरदस्ती वो कर रहा है। भाई इसे अमेरिका भेजेगा इंग्लिश बोलवाने के लिए, भाई औरत अगर
बच्चे को गोद खिलाए और कहे सो जाओ सो जाओ, ABCDEFG एप्पल, एप्पल माने सेब, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। कुत्ता बिल्ली सुनाए के सोवाई तो ख्वाब में चौक पे पेशाब के मारी। जबरदस्ती वाला काम अगर करेगी, कुत्ता बिल्ली बता करके सुलाएगी तो पेशाब कर मारेगा नहीं, बल्कि गोद में खिला रही हो, औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ रही हो, सूरह फातिहा की तिलावत कर रही हो। ये रवायत जो हमने बुजुर्गों को यहाँ देखा तो यही चीज इन्हीं अदाओं को देख करके हजरत बाबा कुतुबुद्दीन 14 पारों के हाफिज हो गए। हाँ, क्योंकि माँ दूध पिला के गोद में लेकर खिलाती थी, 14 पारे की खुद हाफिजा थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बच्चे को लाडो प्यार देती जाती। हजरत कुतुबुद्दीन से जब पूछा गया कि ये 14 पारे ज़बानी कब याद हो गए, तुम तो आज मदरसे में पहली बार आए हो, तो उन्होंने कहा था ये 14 पारे मैंने माँ की गोद में सुन सुन कर ज़बानी याद कर लिया। तो बेटी के लिए जो सबसे जरूरी इल्म है वो है दीनी इल्म। भाई अगर मर्द घर में टीवी देखे और मेहरारू जींस टी शर्ट पहन के चश्मा लगाए के एप्पल के मोबाइल लेके जाए के ऑफिस में यहाँ 15,000 पे नौकरी करे, तो ये से बढ़िया है कि कुकुर न पालो, ये नहीं शौहरे नामदार के गले में पट्टा डाल के कुत्ता के लेबल लगाए के घुमाओ कि थू है मर्दाना जामा पहने पा और मर्द बने पा। ऐसी जिंदगी पर लानत है। और वो 16,000 नहीं 16 करोड़ कमाए, वो 16 करोड़ कमाए तो उससे कहीं ज्यादा बाफजीलत, उस 16 करोड़ से कहीं ज्यादा बाफजीलत वो जमादार है जो रोड नाली साफ करके 10-15 हजार कमा लेता है। तुझसे ज्यादा इज्जतदार है जिसने अपनी बेटी को महफूज करके रखा है और खुद रिज्क कमा करके अपनी औलादों को खिला रहा है। औरतों की आजादी ये नहीं है कि इज्जतें बेच करके 20,000 कमाओ, आजादी ये है कि मर्द कमा करके लाए, तुम घर की मालकन बन करके खर्च करो। यही तो इस्लाम आजादी देता है। तुम्हें मालकन बनाया, तुम नौकर बनने के चक्कर में लगी हो। काला झंडा नीला झंडा, ई जम्फर वो सलवार है, जय आजादी आजादी, हम कहे तेरी आजादी जबरदस्ती वाली आजादी। जिसको तुम आजादी कह रही हो, इस्लाम ने उसको गुलामी से बदतर माना है। आजादी तो यही है कि तुम शहंशाहों की जिंदगी गुजारो, ना तुम्हें ऑफिस का टेंशन, ना तुम्हें कहां से आना है, क्या कमाना है, कितना देना है, बिजली का बिल भरना है, घर का मेंटेनेंस का मामला है, होटल वाले का हिसाब है, दूध वाले का हिसाब है, राशन वाले का हिसाब है। ये सारा पचरा मर्द के दिमाग पर डालो, क्योंकि रब ने उसको एक खिताब कुरान में दे रखा है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है हाकिम। तो हाकिम को इतना दिमाग दिया गया है कि वो राशन वाले का लोड बर्दाश्त कर ले, ऑफिस का लोड बर्दाश्त कर ले, बाहरी सामाजिक दबाव को बर्दाश्त कर ले, हर टेंशन को अपने दिमाग में बर्दाश्त करके अगर घर में मुस्कुरा कर बीवी के सामने 2 लुक़मे खाता और खिलाता है तो उस हाकिम को सलाम है कि जिसने अपनी हाकिमियत में अपनी बीवी को बादशाही दे दी और खुद कमा करके रोटियां लाकर खिलाता रहा। अगर चंद रोटियों के टुकड़े और नमक के चंद दाने मिल जाए तो ऐसी जिंदगी जन्नत का नमूना है, नमूना। ना कि औरत 20 कमाकर इज्जत गवाकर 50 मर्दों की हरामकारियों की निगाहें अपने वजूद पर डाल कर आए और आकर के मर्द को कूड़ा कर कर समझे। ऐसी जिल्लतदार हुकूमत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम औरत को बादशाही देता है, जिसने यहाँ से लेकर जन्नत तक मलका बनने का हुनर दीन इस्लाम ने अता कर रखा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वही हमने कहा ना, ओ करने का उल्टा डाल दिया, सीडी उल्टा डाल दी है। हाँ, सब उल्टा पीले हो रहा है, एडवर्टाइज तक उल्टा आ रहा है, एडवर्टाइज तक उल्टा आ रहा है। ये गलत सीडी जो है डाल दी गई और कौम में एक गलत मैसेज डाल दिया गया। अब हम सही को गलत कह रहे हैं और गलत को सही कह रहे हैं, उल्टा सब पीले हो रहा है। हम अपनी जिल्लत को आजादी कह रहे हैं और आजादी को जिल्लत कह रहे हैं। जहां ओ कहना चाहिए वहां ओ नहीं कह रहे हैं, जहां नहीं कहना चाहिए वहां मुंह बाए खड़े हैं, वहां मुंह बाए खड़े हैं। भाई तुम कितना कमाते हो? अरे अब यही है कुछ 60-70, सब 80 निकल आता है। अच्छा ठीक, सही है। नमाज पढ़ते हो? नहीं, झूठ झूठ नहीं बोली थे, हम कहने नमाज बताओ, झूठ ना नमाज नहीं। मौलाना साहब देखो, सच्चाई के रास्ता पे यहाँ चली थे हम, केहू बुरा नहीं सोची थे। हमरे खेत में केहू छगड़ी तक कूद जाए तो हम हाइल नहीं करी थे, मतलब हम बिल्कुल सीधा साधा आदमी। तो हम कहें तू ही सीधा हो, बाकी 1400 साल से सब मुसलमान टेढ़े रहे का है? नमाज बताओ, नमाज 80,000 तो पावत हो, ठीक है, नमाज पढ़ो। तो कहीं देखो टाइम निकाल, हाँ जुमा में यहाँ आ जाए थे मौलाना साहब, जुमा में यहाँ हम रही थे। और ईद बकरीद में तो सबसे आगे जाके मौलाना कहीं हुस्कारी थे, नियत बताओ, नियत बताओ, नियत बताओ। पढ़ी थे मौलाना साहब, पढ़ी थे। हमने कहा ठीक है, अब यह ओ कहा चाहिए, लेकिन यह सब है वो ना कहते, यह निकरत है बगली में, तो एक दूसरे फुसकी मारते 80,000, बस वो है चक्कर। पीछे कौन से कीड़े लगे हैं, कौन सा गुण लगा है जिंदगी में, उसको नहीं देख रहा है। 80,000, अरे 80 गिनो गिनो, कम से कम गिनो, 8 गिनो, वही में एक तो जीरो ढकेल दियो तो 80 बनत। 80,000, काश कि हमको मिलता तो हम पहले, सबसे पहले बैलगाड़ी खरीद लेते। 80,000 को हवा बनाया और वहां जो है ओ कहना चाहिए था, नहीं कहा। मौलाना से पूछा कितना निकल आवत हुई महीना का? अब महीना का 6 ट्यूशन और अरे लमसम गांव बड़ा है तो एक महीने में यहाँ 10-12 40 मस्जिद के तनख्वाह, अरे कुल मिला के 14-15 हजार। तब कहता ओ, अब यहाँ ओ नहीं कहना चाहिए, यहाँ कहे बैठा है। हाँ, ओ, और ऐसे बयान कर देगा कि मौलाना उसी दिन तौबा करना शुरू कर देगा कि पिछली जिंदगी सब रद्दी निकल गई, आज तुमने कामयाब नुस्खा दिया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ समझ करके, भाई मौलाना सीधा होते हैं तो सीधा को लोग बेवकूफ समझते हैं, तो आए के कंपनी के एडवर्टाइज करते हैं। ये देखिए आपके फ्यूचर में मौलाना साहब, आप खाली एक मेंबर बना दीजिए और फिर उसके बाद जुड़ते जाएंगे लोग, पूरी कंपनी। मौलाना साहब एक हफ्ते में आपके पास नई मोटरसाइकिल ना आ जाए तो कौन कहना। अब मौलाना अबहिन से हाथ खजवा लागत है कि किला जाइठक मतलब प्रैक्टिस किया जाए, एक हफ्ता मोटरसाइकिल। ऐसे कई मौलाना लूट के लेके चला गए, कई मौलाना लूट के लेके चला गया। मतलब ये लंबे ख्वाब दिखाए जाएंगे। मौलाना साहब 15-16 हजार क्या होता है, इतने में तो बच्चे का खतने का प्रोग्राम भी नहीं हो सकता है। 15-16 हजार में क्या करोगे, कैसे गुजारा होगा? राशन का मामला है, दवा इलाज का है, शादी ब्याह का है, बच्चों के फ्यूचर का है, स्कूल का है, ये सारी चीजें इतना टेंशन दे देगा कि 14 साल से वो नौकरी कर रहा था, उतना दर्द उसे कभी नहीं हुआ जो आज एक दिन में गलत जगह ओ कहने पर हो रहा। गलत जगह ओ कहे, ओ तुम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वही का 80,000 वाला कामयाब है। हमने कहा ये कभी ना देखना
तुमने पूछा कि कितना कमाते हो, का 15-16 हजार मिल जाता, का नमाज का रब का फजल है, तकबीरे ऊला भी नहीं छूटती। नमाज का मामला कहा, हम ही इमाम है, इमामत की जिम्मेदारी है, ना भी रहे तब भी रब ने इल्म दीन की रोशनी से मनव्वर कर रखा गया। तकबीरे ऊला भी छूटने नहीं पाती, नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, हर एक अरकान इस्लाम की पाबंदी, रोजाना कम से कम दीन का तज़किरा इन जबानों पर आता रहता है। दीन की तबलीग, दीन की इशाअत, कुरान की इशाअत, हदीस की इशाअत, हर एक नमाज के लिए तबलीग, दीन के लिए तबलीग, ये सब सिलसिला जारी रहता है। अगरचे 15-16 कमाता हूँ, लेकिन मौला उसे सुकून करोड़ों की अता फरमाता है। तो यहाँ कहना चाहिए कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला मजीद रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तुमने तो बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी पाली है। क्यों? क्योंकि 80 के साथ अगर दीन नहीं जुड़ा है, 80,000 की सैलरी के साथ अगर दीन नहीं जुड़ा है, तो वो 80 लाख में भी बदल दो, जहन्नम के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं आ सकती है, दूसरा कोई लफ्ज नहीं आ सकता है। तो अगर 80 लाख के बाद भी जहन्नम का ईंधन बन जाए तो लानत है ऐसी सैलरी पर, लेकिन अगर 7,000 के बाद जन्नत रश्क करे तो मुबारक हो ऐसी जिंदगी पर। थोड़ी उल्टी सीधी डाली गई, हर चीज गलत पीले हो रहा। हाँ नहीं भाई, यह है कि चलो कमेटी है या गांव के लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, जमाने के एतबार से जरूरत से ज्यादा कम पैसे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रब ने खुशहाली दी है और गांव में कम से कम 500 मेंबर रहते हैं, घर में का 500 घर का कुरिया है या 100-150 घर का है, तो जैसे पूरे फैमिली पर उनका महीने का खर्च आता है 14-15 हजार 20 हजार रुपए, तो उसी 20 हजार में मस्जिद के इमाम का 200 रुपया एक्स्ट्रा शामिल कर लीजिए। 20 हजार में 200 मस्जिद के इमाम का आप शामिल कर लीजिए। भाई आप महीने का, अच्छे घर में महीने का अगर जो है किचन खर्च खाली जोड़ा जाए तो 20 हजार बनता होगा लमसम। भाई आए दिन मुर्ग मटन मुसल्लम का इंतजाम है, रिश्तेदार अहबाब दोस्त आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनना है। आज जो है इलाके की बाजार है, बुधनी बाजार है या मंगलवा बाजार है या सुमई बाजार है, मतलब जो भी बाजार है वहां से मछली आना है तो फिर आना है। और कोनो चिकवा से ताल्लुक है तो फोन कर रहा है, हजरत अब्बे बिल्कुल जिंदे छपटकन है, बस आए जाओ। तो तुहार तो 2.5 किलो पक्का है गुर्दा समेत, तो वो अलग से अपना तो कुल मतलब खर्चा जोड़ करके आपका हाँ मतलब 20 हजार के सिस्टम में बनेगा। तो उस 20 हजार में आप 200 रुपया, 2000 नहीं 200 रुपया सिर्फ अपने इमाम का आप उसमें जोड़ लीजिए कि ये मेरे पेश इमाम के लिए 200 रुपया, इसमें और बढ़ा दो और समझो कि 20,200 रुपया महीने का मेरा खर्च आता है। ये मेरे पेश इमाम का है, जिसके लिए मतलब पंजवक्ता हमारे बस्ती के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारे माँ बाप के लिए जो इमाम दुआ करता रहता है। बच्चा पैदा हो तो अजान देने के लिए इमाम आता है, अकीके की दुआ इमाम पढ़ता है, खतने के मौके पर इमाम ही आगे पहुंचता है, निकाह शादी हर एक चीज, कोई इंतकाल कर जाए, यहाँ तक कि कोई छटपटाने लगे तो तावीज इमाम ही देता है। केहू कहीं भूत प्रेत आवे, अब हुआ लागे सुसुआ लागे तो सरसों के तेल ताजा ताजा पेरावा कान में इमाम डालत है। तो कम से कम इतनी मेहनत, इतनी सोच फिक्र, अपना घर बार छोड़कर इमाम मेरे यहाँ पड़ा है, तो हम 200 रुपए अपने 20,000 के खर्च में ऐड कर दें। अब आप जोड़ लीजिए 500 घर हैं,
200 रुपया सिर्फ एक घर का मंथली आप उस खर्च में ऐड करवाने की वजह से 200 मंथली जोड़ लीजिए, कितना बनेगा? कितना बनेगा भाई? 500 घर के 200 रुपए के एतबार से 1 लाख रुपया बनेगा। चलो तुम 1 लाख पूरा इमाम का न दियो, ज्यादा दिए तुम्हें लागत है कि इमाम बौराए के टाटा अंबानी बन जाए हैं। 1 लाख न दियो, 50,000 दे दियो। हम कहे तो पूरे जिला बलरामपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तू नंबर 1 पर आबो। इतना तनख्वाह प्राइवेट में कोनो माई का लाल दई नहीं पावत का हैसियत नहीं है भाई। 200 रुपए में आपकी कौन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा इस्लाम में देना हराम है, उसका भी मसला है। अभी मैं मसला पढ़ रहा था कि इस वक्त अगर कुंवारी लड़की के निकाह पढ़ाया जाए तो 25,000 रुपया बनता है। हाँ, निकाह पढ़ाई शरई एतबार से जो दीनार और दिरहम उस दौर में दिए जाते थे, उसके एतबार से जो हुक्म है, शरई हुक्म, वो 25,000 रुपए एक निकाह का बन रहा है, कुंवारी बच्ची के निकाह का 25,000। और अगर बेवा का निकाह है, दोबारा होने जा रहा है, तो उसका आधा बनेगा 25,000। लेकिन अगर इमाम आपका 1100 रुपया बता दे तो तोहार मुंह एकदम अखवान लहसुन घत्तन ऐठ जात है। हाँ, ऊपर से कुछ और मंजर, नीचे से कुछ और मंजर। और तुरंत बता लगा तो सिद्दीक अकबर ने निकाह पढ़वाई दिया था, फारूक आजम ने दिया था, सहाबा का बताओ किस दौर में 1100 लिखा था। तो हम कहन एक जने ऐठ गए, हाँ ऐठ गए, कितना देते रहे? 250 रुपया। 250 रुपया निकाह पढ़ाई। तो हम कहन 50 हम दे दिए का 300 पुरिया लियो, रखे रहो, तीजा में चना भिगवाई दियो। तो ये सारे मसाइल हमको याद आते हैं ऐसी जगह पर। 1100 रुपए में भाई 25,000 शरीयतन बन रहा है। ये कानून है, किसी भी पूछिए, 25,000 शरई कानून है कि अगर बाहैसियत है दे रहा, 25,000 कम से कम बन रहा है। और इमाम अगर 1100 में, 1500 में, 2100 में राजी हो रहा है, तो तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि 25,000 के बजाय ये 2,000 में मान गया। हाँ, 2,000-2,100 दे भी देंगे अगर, चलो बारात के दबाव में या लोगों के दबाव में दे दिए, तो कम से कम 1 महीना गिनती के हिसाब से मुनाफिकत करेंगे पूरे इलाके में कि 2,100 दे दिया तो पूरे इलाके में पचरा बोएंगे। बताओ, हराम लग गए है मुहम्मद, हमारा इमाम हम ही तनख्वाह दी, हम ही से 2,100 वसूले। तो हम कहें जब इमाम बनाए लाए रहो तभी कहे रहा कि 7,000 में 2 बेटवा बिटिया यही में ऐड है, कि मस्जिद के तनख्वाह 7,000 दिया जाए, लेकिन यही में 2 बेटवा बिटिया के निकाह ऐड है। वही जिंदा रही है और तू जिंदा रहो, जब दोनों जिंदा रहो तो निकाह पढ़ाए। तो ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये उल्टी सोच पता नहीं कहां से किसने दे दिया दिमाग में, सारी सोचें उल्टी होती जा रही हैं। अब निकाह में जिन आसानियों को, शादी में जिन आसानियों को इस्लाम ने दिया, वो एक सीधा साधा मसला था, लेकिन उसको हमने उलट दिया। अब हम गलत जगह ओ कहने लगे। क्या हुआ? निकाह में क्या इंतजाम किए थे? अरे अब इंतजाम क्या, जो है कुर्बानी टाइप के 11 बकरे कटे थे, और ये जो सफेद वाले होते हैं वो कम से कम 600-700 ग्राम के वजन के। हमने कहा था ज्यादा न रखना, मोटा रेशा हो जाता है, चबाने में, पान वान खाने वाले लोग हैं, दांत में फंस जाता है, तो खिलाल का खर्चा अलग से आएगा। तो उसका जो है छोटा कर दिया, 600-700 ग्राम का छोटा पीस, ताकि लेग पीस भी ज्यादा निकले। लोग लेग पीस ही ढूंढते हैं, कलेजा और सीना पुट नहीं ढूंढते हैं। तो ऐसा करो, 600-700 ग्राम के हिसाब से कम 2.25 कुंटल मुर्गा मार दो, तो हो गया, बकरा हो गया, मुर्गा हो गया। बाकी अलग से वो बिलेक कबाब
अरे भैंसा वाला मतलब ब्लैक कबाब, तो ब्लैक कबाब के लिए अलग से जो है 50 किलो कीमा डाल दो। तो ये सब कर दिया, सारी चीजें हो गई। अच्छा ठीक है, लड़की सुन्नी है, नहीं खैर सुन्नी उन्नी का है, जिंदा है, ठीक है। हमके अकीदा देखा, कहने अकीदा का जो है पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक ही, और 17-18 साल तक के तो खाली जींस टी शर्ट में यहाँ कॉलेज में रही है, नंबर 1 के स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ ओ कहना चाहिए तो ओ नहीं कहते, ओ यहाँ ओ होना चाहिए। क्या खिलाया? अरे खिलाने में क्या था, मुर्गे का सालन था और तंदूरी थी और ऐसे सादा चावल बघारा वाला और ऊपर से जर्दा, जबरदस्त। और लड़की आलमियत कोर्स किए हुए, फजीलत कंप्लीट है, कुरान खूबसूरत पढ़ती है, नमाज रोजा की पाबंद है। तो इतना आइटम रखा और जो है दहेज में ऐसे साइकिल दे दिया है, मोटरसाइकिल की इंतजाम। तो अब वहां हम करें ओ, हाँ मतलब गलत जगह हो। हमने कहा वहां तुझे फॉर्च्यूनर मिला या 4 व्हीलर में कोई गाड़ी मिली, सब कुछ मिला, खाने का इतना आइटम, लेकिन जो नफ्से मसला है, असल जो मकसद है वो थी बेटी, जिसको बहू बना के ला रहा है या बीवी बना करके ला रहा है, असल मसला वही था, उसी को सही होना चाहिए था। ये सारे झाड़ फन्नूस सही हो जाते, लेकिन सब कुछ स्टैंडर्ड कर दिया और लड़की बदअकीदा लेकर चला आया, या इंग्लिश जदा अमेरिका जदा इंग्लैंड की लुटी हुई लेकर चला आया और ला करके दुनिया को दिखाया। कल को जब घर में जूते में दाल बटना शुरू हुए और नस्लें बर्बाद होना शुरू हुई और गैर के साथ चंद महीनों में चक्कर का पता लगा, इज्जत और आबरू के लुटने का बाद में उसे खबर मिली, ये सारी चीजें हुई। तो जहां अफसोस करना चाहिए वहां वाहवाही करके चला आया। अरे छप्पर से लेकर के आओ, लेकिन अगर दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना है, जबान पर कुरान की आयतें जारी है, पेशानियों में सजदे की रौनकें मौजूद है, अगरचे वो कुछ ना दे, क्योंकि ससुराल के धन से आज तक कोई अरबपति नहीं हुआ, अगर वो फर्नीचर ना दे सके ना सही, क्योंकि बेटी ही सबसे बड़ा दहेज है। अगर वो दुरुस्त सुन्नी सही हुल अकीदा है, नमाज रोजे की पाबंद है, इल्मे कुरान की आलिमा है, इल्मे हदीस की आलिमा है, मुस्तफा के मोहब्बतों की मस्ताना है, तो ऐसे को अपना लो, क्योंकि करोड़ों का इनाम देकर अगर मैन प्रोडक्ट घटिया कर दिया जाए तो सबसे रद्दी सौदा होगा, लेकिन अगर मैन दुरुस्त है, झाड़ फन्नूस ना हो, तब भी चलेगा इंशाअल्लाह। नस्ल सिर्फ आलिम नहीं वली भी बन सकती है। हम गलत जगह ओ करने लगे, गलत जगह ओ करने लगे। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, भाई लोग शादी करेंगे, नबी ने बहुत पहले कहा लोग शादी करेंगे, उसमें 2-3 चीजें नुमाया आएगी, हुस्न आएगा, दौलत आएगी, हस्बो नसब आएगा। ये सरकार ने फरमाया कि लोग शादी करेंगे, कोई नसब की बुनियाद पर, कोई हुस्न की बुनियाद पर, कोई मालो दौलत की बुनियाद पर, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया ये तीनों चीजें माइनस हो तब भी फिक्र ना करना, ये तीनों चीजें माइनस हो तब भी फिक्र ना करना। मालो दौलत का मामला ये ढलती छाव है, आज पर्वत है तो कल राई में तब्दील हो सकता है, आंख बंद होने के साथ साथ ये सब जाएगा। हुस्न का मामला बहुत ज्यादा 40 से 45 साल, उसके बाद बाल में सफेदी, चमड़े में झुर्रियां, आंखों में भीगापन, कुव्वते समात गायब, कुव्वते जायका बर्बाद, और कम से कम 3 दांत जंगे आजादी में शहीद।
मतलब आगे की खिड़की खुल गई, दांत चले गए, घुटने का लुआब सूख गया, कमर की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। अब जिनके गली के फेरे लगते थे, हुस्न के चक्कर हुआ करते थे, अब उनके मुंह पर भी कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो हुस्न कब तक चलेगा? 40-45 साल, उसके बाद सब खत्म। भाई मोहब्बत का चक्कर कब तक रहता है? बहुत ज्यादा एक हफ्ता, बहुत ज्यादा कसम खाए ली नहीं कुलिया बैठ के तो मतलब 15 दिन, हद है 1 महीना। 1 महीना हम तो बहुत करीब से देखे ने। यस कुकुर पिल्ला घस सुसुक सुसुक रजैया रोवे, हम कहें कि ये पता करो ये बगल में जो किराए पर रूम ले आई, ऐसे रोवे का आवाज आओ तो क्या मसला है? लखनऊ मसला। तो हम कहे बाबा का है, तब पता लगा कि गोरखपुर से भाग के आई ही लव मैरिज की है। और भाग के आए 3 दिन नाय भर रहा जैसे कुकुर के पिल्ला सुसके, ओ पो चो चो करे वही रजाई के भीतर। खैर उसके बाद पुलिस वाले आए, उठा के लेके चला गए। तो कब तक ये भूत रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, बहुत ज्यादा अगर गोदना उदना गोदायल ही नहीं तो साल भर। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो नबी ने फरमाया दौलत ढलती छांव है, होश ये सब ढलती छांव है। हस्बो नसब, नबी ने फरमाया मेरा हस्बो नसब बाकी रहेगा, बाकी सबके हस्बो नसब कट जाएंगे। हस्बो नसब का मामला सरकार ने फरमाया हर एक का हस्बो नसब कट जाएगा, मेरा हस्बो नसब सुबह कयामत तक चलेगा, बाकी रहेगा। तो अब तीनों माइनस में गए। साहबा ने अर्ज की सरकार फिर क्या किया जाए? ये तीनों माइनस जा रहे हैं। दौलत के मामले पर दौलत देखकर शादी ना की जाए, हुस्न देखकर शादी ना की जाए, हस्बो नसब देखकर शादी ना की जाए, तो फिर कौन सा काम हो? निकाह कैसे किया जाए? किसको अपनाया जाए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ातिद दीन, दीनदारी को नंबर 1 पर रखना। ये वो दौलत है जिंदगी में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, हश्र में भी साथ है, जन्नत भी साथ जाएगी। ये दौलत जन्नत तक साथ जाने वाली है। यानी दीन को सबसे आगे रखना। हुस्न अगर कमजोर है अपना लेना, अगर मालो दौलत कमजोर है अपना लेना, हस्बो नसब तुमसे कम है तो अपना लेना, लेकिन दीनदारी अगर सबसे ज्यादा है तो सारे रिश्तों पर उसे तरजीह देकर अपनी बीवी बना लेना। इंशाअल्लाह दीन की बरकत से उसके हुस्न में भी इजाफा होगा, दौलत भी आएगी, जिंदगी भी खुशहाल होगी। फज़फुर बिज़ातिद दीन, दीनदारी को नंबर 1 पर रखो। तो हमको जहां वो करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। हाँ, कहा कि क्या हुआ देख लिया, तो कहीं भैया लड़की पंजोक्ता नमाजी है, कुरान पढ़े है और अच्छा है, आलमियत तो फजीलत सब कंप्लीट है, और अपाची देख कहीं नहीं कि नहीं तो कहत रहे कि वो कहीं इंतजाम ना है भाई, तूर दियो तूर दियो तूर दियो, यही लागे फोन मिला, मना करो, हम तुम्हें रिश्ता बताई थे, यही लागे अपाची, निकाह बाद में क्यों 2 साल बाद क्यों, अपाची यही लागे, चलो निकलवाओ तूरो। कहाँ जाए कूद पड़े, तोहार बिल्कुल छरेरा घुंघराले बदन के लड़का एकदम, दोनों जींस के घुटना फाट रहा था, कान पहले से सुराख करवाए के छल्ला पहने है, जंजीर पहनत है, चुल्ला पहनत है, काला धागा बांधत है, तोहार लड़का हजारों में यहाँ एक है, अगर ढूंढे जाबो तो ना पई हो, औलाद का छछुंदर पैदा किया हो, तो मतलब हर तरीके से बेहतर है। तो उसको अपाची मिलनी चाहिए, बुलेट मिलना चाहिए, कम से कम 800 तो मिलनी चाहिए। अब रिश्ता बताते हैं। अब मुनाफिकत करके हमने देखा कुछ लोग रिश्ता तोड़वाने में भी गांव में महारत रखते हैं, दिन रात उनका यह काम है। देखिन कहूं महकत है, मसाला पीसा के है, बघारा के है, तो सूंघत सूंघत निकल गए डंडा लाठी या बीड़ी पियत,
कहा हो आज कुछ चौका बघारा जा रहा है ज्यादा। अरे आवत है रमापुर से आवत है 10 लोग लड़की देखे। अच्छा अच्छा अब आएंगे रमापुर वाले, कुर्सी लग गए, नाश्ता हो गए, खाना हो गए, ई फिर दूसर बीड़ी सुलगाए के पहुंचा। सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो पहचाने की लागत हो मिले ना उतरौला कबाब पूरी याद करो। हाँ 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 तो वो का बगले खिसकाए लगे, कहाँ फाट पड़े। यही गांव में रही थे, कम से कम ये फोन किया हो तो पूछे हो तो हैं? अब वो बेचारा कम से कम 15-20 हजार रुपया खर्चा किया है और जितना दयूस आए हैं कुल के कम से कम 1100 के लिफाफा पैक करवाए। हाँ, हाँ, जितना दयूस आए हैं सबके 1100 रुपया लिफाफा अलग पैक है और कम से कम 12-15 किलो सेब संतरा रखवाए है। खाना में यहाँ अराई फराई तो रहबे किया, सालन रहा, चावल बिरयानी जोन रहा, जोन संदेशरे रहा, भाई 10 लोग के मसला रहा। खूब कचर के खाइन पसनी आए गए, कुल लिफाफा बगली में रखीन और ई बीड़ी वाला कोने मिल गए वहीं और ई जो है रास्ता भटका दी। अब वो लोग गए तो एक हफ्ता फोन नहीं की, इधर से जबरदस्ती फोन की तो कहीं कहा कुछ जवाब नहीं मिला, कहीं जवाब है। हाँ, वो जवाब है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं गांव में। अरे हम तो कुछ लोग का नाम चीन जानी थे, उनके नाम तक बता दिया, एकदम माहिर है। रातों दिन यह सोचा करत है केकरे खिया मसाला पीसा गए और रिश्ता कहां से आने वाला है और भटका करके दूसरी जगह ले जा करके सेट करवा दिया। लेकिन सुनो, रिश्ते मेरे रब की तरफ से होते हैं, लालचों में अपनी गैरतों को नीलाम न किया करो। अगर दीनदार घराना मिल जाए, सुन्नी सही अकीदा मिल जाए, तो मैंने यहां तक रिवायत पढ़ी हजरत कि जिसने किसी औरत की मालदारी देख करके निकाह किया, दुनिया में जब तक जलील न कर दिया जाएगा उसे मौत नहीं आएगी। तुमने किसी की दौलत हवेली बिल्डिंग देख करके शादी कर ली, जब तक जिल्लतें नहीं मिल जाएंगी उसके जरिए से। मैंने देखा बाप को जेल जाते हुए। हाँ, इसीलिए सरकार का एक फलसफाना कानून है, फलसफियाना कानून है। हाँ, मेरे नबी का एक फलसफियाना कानून है, अपनी औकात से बड़े से कभी रिश्ता ना करना। लड़की लाने में अपने से नीचे लेवल, अगर तुम 50 कमाते हो तो 25 की, यानी अपने से लेवल से नीचे, अपने नसब से नीचे नसब, ऊपर ना हो या तो बराबर हो, ऊपर ना जाने पाए कि खुद सिद्दीकी हो ले आओ सैयद, तो रोज उनका जूता सिलाओ। ऐसा लोग हजरत मोटरसाइकिल मांग लीन जे सुबेरे दूसरे से फुसकारत रहे। 50 रुपए रखे हो, पेट्रोल डलाओ। हम दहेज में पाए है ना, गाड़ी पाए, पेट्रोल डलाओ। कुछ जन का तो लौंडे सिखावे लगे तो उधर से खटिए लद के आए। मतलब कहीं की दहेज नहीं मौत मांग ली। हाँ, दहेज नहीं मौत मांग ली, मतलब लालच, दौलत, हवस, सारी चीजों के शिकार हुए और गलत जगह ओ करने लगे। ये हसब, नसब, दौलत, हुस्न, देखो सारी चीजें देखो, लेकिन नफ्से मसला बाकी रहना चाहिए। नफ्से मसला यानी दीन, ये बाकी होना चाहिए। ये बाकी है, हुस्न है माशाअल्लाह, दीनदारी है, फिर दौलत में भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, सुभान अल्लाह। दीनदारी है, तुम्हारे नसब में भी मैं मैच कर रहा, सुभान अल्लाह।
लेकिन अगर दीनदारी नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो लानत है, लानत। क्योंकि असल सबसे ऊपर हमें दीन को रखना है। अगर दीन माइनस करके हमने दुनिया पर छलांग लगा दी तो सिवाय खसारे के हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसीलिए दुनिया में जिंदगी के हर मोड़ पर कोई भी मसला आए, तुम उसमें दीन को नंबर 1 पर रखो। पीछे जितना करोगे सब नेकियों में शुमार होगा।